आ गए आप। स्वतंत्रता, आजादी, इंडिपेंडेंस, ये शब्द महज शब्द नहीं, खुद में ही एक कहानी, एक दास्तां है। एक सपना जिसे पूरा करने को न जाने कितनों ने ही अपने प्राणों की आहुति दे दी। न जाने कितनी औरतें विधवा हो गई, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, सिर्फ एक सपने के लिए। सपना खुली हवा में सांस लेने का, सपना सालों पुरानी बेड़ियों को तोड़ स्वाधीनता की ओर बढ़ने का, सपना एक उज्जवल भविष्य का, सपना उस आवाज का जो किसी के डर से ना दबे, सपना गलियों में खेलते बच्चों की हंसी का, सपना सम्मान का। यूं कहने को तो हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो गया था, पर क्या जिस भारत में हम आज रहते हैं वो सच में आजाद है? आजादी की वो लड़ाई जो 1857 में शुरू हुई और 1947 में खत्म हुई, क्या उसका मकसद पूरा भी हो पाया? अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, दिल्ली कंसिस्टेंटली होल्ड्स द पोजीशन ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल। दुनिया की 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज की लिस्ट में 11 सिटीज तो सिर्फ इंडिया की हैं। अकॉर्डिंग टू अ वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, इंडिया की 100% पॉपुलेशन 1.4 बिलियन पीपल उन एरियाज में रहते हैं जहां एनुअल PM 2.5 लेवल WHO की गाइडलाइंस को एक्सीड करती है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, AQI की सेफ लिमिट अराउंड 0 to 25 है एंड इंडिया की एवरेज AQI इसका मोर देन 2 टाइम्स है। इंडस्ट्रियल एमिशन अलोन इज रिस्पांसिबल फॉर 51% ऑफ इंडियाज एयर पॉल्यूशन एंड वेहिकुलर एमिशन कंट्रीब्यूट्स 30% ऑफ अर्बन एयर पॉल्यूशन। हमारी पूरी पॉपुलेशन उस हवा में सांस लेने को मजबूर है जिससे लंग कैंसर, हार्ट अटैक, अल्जाइमर, डेमेंशिया, डिप्रेशन, प्रीमेच्योर बर्थ जैसी चीजों का रिस्क काफी हद तक बढ़ जाता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेशन, इंडिया में अराउंड 1.7 मिलियन डेथ सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से होती है एनुअली, जो कि टोटल एनुअल डेथ्स का 17% है। आज आलम यह है कि दिल्ली जैसे शहर में सांस लेना 20 सिगरेट्स फूकने के बराबर है। आज लोगों के लिए रोटी महंगी और मौत हवा में मुफ्त में बट रही है। वाटर क्वालिटी इंडेक्स में 122 कंट्रीज में से इंडिया 120 नंबर पे आती है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, दिल्ली एंड बेंगलुरु आर एक्सपेक्टेड टू डिप्लीट देयर ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बाय 2030 एंड 2030 तक देश की फ्रेश वाटर डिमांड करंट सप्लाई को 70% एक्सीड कर देगी। वाटर पोल्यूशन का हाल यह है कि 90% सीवेज वेस्ट सीधा बिना किसी ट्रीटमेंट के नदियों में छोड़ दिया जाता है। पर हमारे इंडिया में सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी की टोटल कैपेसिटी सिर्फ 31,841 मिलियन लीटर ही है। उसमें से भी ऑपरेशनल कैपेसिटी 26,869 मिलियन लीटर्स पर डे से भी कम है। अकॉर्डिंग टू अनदर रिपोर्ट, अप्रोक्सीमेटली 37.7 मिलियन इंडियंस आर अफेक्टेड बाय वाटरबोर्न डिजीज एनुअली, इन विच डायरिया अलोन क्लेम्स द लाइव्स ऑफ अबाउट 1.5 मिलियन चिल्ड्रन ईच ईयर। एनुअली इंडिया अप्रोक्सीमेटली 9.4 मिलियन टन्स प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है, जिसमें से 77% ऐसे ही बड़े लैंडफिल्स में डंप कर दिया जाता है रादर देन रिसाइकलिंग देम। 2024 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में आउट ऑफ 180 कंट्रीज इंडिया 96th प्लेस पे था। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे इन 2023, 88% पॉपुलेशन बिलीव्स दैट इंडिया इज अ करप्ट कंट्री। अब इंडिया की पब्लिक की बात कर ही रहे हैं तो सिविक सेंस कैसे भूल सकते हैं? इंडियन रेलवे अलोन स्पेंड्स अप्रोक्सीमेटली 1200 करोड़ एनुअली क्लीनिंग गुटखा स्टेन्स फ्रॉम स्टेशन एंड ट्रेन्स। 4 मेजर मेट्रो सिटीज दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु एंड कोलकाता में ट्रैफिक कंजेशन की वजह से इंडियन इकोनॉमी को एनुअली 1.47 लाख करोड़ का नुकसान होता है, जिसमें से 60,000 करोड़ तो स्पेसिफिकली दिल्ली में होता है। 2021 में सिर्फ ड्राइविंग के टाइम पे फोन यूज करने की वजह से ऑलमोस्ट 2000 एक्सीडेंट्स हुए, रिजल्टिंग इन 1040 डेथ्स, जो नंबर 2022 में बढ़ के 1132 डेथ्स हो गई। अकॉर्डिंग टू अनदर रिपोर्ट, सिर्फ 2022 में 11,290 फार्मर्स ने सुसाइड किया। ये तो हाल है हमारे देश का, एंड इसमें जितनी गलती सरकार की है उतनी आपकी भी है। यह है आज के आजाद हिंदुस्तान का असली सच। हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं और हम दे आते हैं वोट आंखें बंद करके, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, तो कभी चंद रुपयों के लिए। वो हम ही है जो प्लास्टिक रैपर्स को खुलेआम पार्क में और बच्चों को डस्टबिन में डाल देता है। वो हम ही है जो रोड बन के टूट जाती है तो ये कह के टाल देते हैं कि ये तो ऐसे ही चलता है। वो हम ही हैं जो पेपर लीक्स पे चंद दिन प्रोटेस्ट करते हैं फिर शांत हो जाते हैं। क्यों नहीं मांगते हम जवाब सरकार से? क्यों नहीं मांगते हम जवाब अथॉरिटीज से? चल तो देते हैं हम मुंह उठा के 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा लेके इंस्टाग्राम स्टोरीज पे फोटोज खिंचवा के डाल देते हैं, दे देते हैं देशभक्ति का सबूत। मेरा सवाल यह है कि देशभक्ति सिर्फ साल के चंद दिनों में सिमट के क्यों रह गई है? क्यों नहीं मांगते हम जवाब सरकार से घोटालों का, पॉल्यूशन का, करप्शन का, क्राइम का? क्या देश को लेकर हमारी जिम्मेदारी सिर्फ वोट देने तक है? क्या इंस्टाग्राम फेसबुक की स्टोरीज तक ही सिमट के रह गई है हमारी देशभक्ति? हम इंस्टाग्राम के बायो में लिख तो देते हैं बड़े शान से कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, पर क्या उसका मतलब हम आज तक समझ भी पाए? ये देश अंग्रेजों से तो आजाद हो गया था, पर पॉल्यूशन, करप्शन, क्राइम, अनएम्प्लॉयमेंट से आजादी का क्या? अगर आम जनता ही अपने रिप्रेजेंटेटिव से सवाल नहीं पूछेगी तो कौन पूछेगा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग? कोई भी देश जमीन के घेरे हुए टुकड़ों से नहीं बनता। देश बनता है उसमें रहने वाले मेरे आप जैसे साधारण से दिखने वाले लोगों से। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि जिस जमीन के टुकड़े को हम माँ कहते हैं उसे चंद रुपयों के लिए बेच दें या उस पे हुए जुल्मों का हिसाब मांगे। हिसाब बढ़ती महंगाई का, हिसाब पॉल्यूशन का, हिसाब टूटे रोड्स का, हिसाब प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के ना होने का, हिसाब घोटालों का। शायद तभी हम सही मायने में भारत माँ की औलाद कहलाने के लायक होंगे। शायद तभी हम एक दिन इस चीज के हकदार होंगे कि किसी रोज इस मिट्टी को माथे लगा सर उठा के आसमान की तरफ देख के बोल सकें कि मेरा भारत महान। यार आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के पास। ऑल्सो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डायरेक्टली सभी पे फॉलो कर लेना। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।